यूट्यूब चैनल न्यू डेवलपर्स। आज इस वीडियो में हमारा पार्ट 6। और आज इस वीडियो में हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर एप्लीकेशन का, और जिसमें हमने अपने एप्लीकेशन वहाँ पर हमने फ्लूटर क्रैश कोर्स हमने बेसिक सीख लिया था। तो अभी हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर एप्लीकेशन। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट अपना। तो सबसे पहले जो है अपना एंड्रॉयड स्टूडियो या अपना फर्स्ट स्टूडियो फायरबेस स्टूडियो का जो भी है, या वीएस कोड में इस्तेमाल करते हैं फ्लूटर को, तो वहाँ पर अपना इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा, अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पर अभी मेरा एक मेन डॉट डॉट यहाँ पर फाइल ओपन है, तो मैं इसी में अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक अपना इंपोर्ट फाइल लेंगे। तो इंपोर्ट तो आपको पता है, तो वो तो लाजमी होता है इस चीज़ में। इंपोर्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फ्लूटर और यहाँ पर फ्लूटर में मटेरियल डॉट आर्ट। और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे वर्ड मेन। और वर्ड मेन तो इसमें मेन कोडिंग हमारी की जाती है। तो मेन वर्ड कोड में यहाँ पर हमारा जो होगा, मेन कोड में हमारा क्या होगा, हमारा मेन कोड में होगा रन ऐप। और ये हमारा प्रोजेक्ट हमारा लास्ट पार्ट है फ्लूटर क्रैश कोर्स का। तो अभी यहाँ पर मैं इसको रन ऐप को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देता हूँ अपना। और सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना बनाएंगे क्लास। और क्लास का यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर करने के बाद इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ स्टेटलेस विजेट में। स्टेटलेस विजेट, और स्टेटलेस को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा बोल्ड। यहाँ पर मैं बोल्ड जैसे लिखता हूँ तो यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड करने के बाद क्या करता हूँ, इस जो ये फालतू है तो मैं इनको कर लेता हूँ रिमूव। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ अपना रिटर्न। तो रिटर्न लिखने के बाद तो यहाँ पर रिटर्न रिटर्न में क्या करूँगा, रिटर्न में मैं सबसे पहले यहाँ पर एक मटेरियल ऐप लूँगा। तो यहाँ पर मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप को ओपन करने के बाद इसमें क्या कर लेता हूँ, इसमें होम को कर लेता हूँ पास। और होम को ऐसे भी छोड़ देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज यहाँ से। और एक और अभी बना लेता हूँ अपना एक स्टेटफुल विजिट। स्टेटफुल विजिट किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं जैसे ही लिखूंगा तो यहाँ पर एक ऊपर आ जाएगा फ्लूटर स्टेटफुल विजिट। तो मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर स्क्रीन लिखूंगा। टर स्क्रीन कैलकुलेटर स्क्रीन जैसे ही लिखता हूँ तो ये भी हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर स्क्रीन हमारा आ चुका है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर अपने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह भी पास करेंगे। तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर स्क्रीन है, मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर ऊपर मैं कॉल करूँगा इसको कैलकुलेटर स्क्रीन। कैलकुलेटर स्क्रीन को, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ अपना रन। तो ये भी देखिए यहाँ पर अभी कैलकुलेटर स्क्रीन जो है वो हमारा मटेरियल ऐप कैलकुलेटर में आ चुका है। और कैलकुलेटर को मैं क्या कर लेता हूँ, इस रन ऐप के अंदर यहाँ पर कर लेता हूँ ओपन अपना। जब भी रन ऐप में ये कोड इसको करेगा, कॉल करेगा कैलकुलेटर को, और कैलकुलेटर अपना डेटा लेगा कैलकुलेटर स्क्रीन से, और कैलकुलेटर स्क्रीन अपना डेटा लेगा अपने स्टेट फाइल से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपना एक, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक यहाँ पर बटन। कैलकुलेटर के तो हमें सबसे पहले एक बटन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक विजेट लूँगा। और तो विजेट में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना कोई नाम लिखूंगा बुल बटन। और बुल बटन में क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं भी सबसे पहले क्या करना है, इसमें होता है एक स्ट्रिंग। तो ये जो भी नंबर है तो वो भी नाम है जो भी है, तो उसका मैं लेता हूँ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में पास करूँगा इसका मैं बटन टेक्स्ट। और बटन टेक्स्ट करने के बाद इसका होगा एक कलर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा देकर यहाँ पर लिखूंगा कलर। और कलर में क्या पास करूँगा, कलर में मैं अभी यहाँ पर कुछ पास नहीं करूँगा, मैं लिख लेता हूँ बटन कलर। और इसी को यहाँ पर कर लेता हूँ क्लोज, और इसको दोबारा करता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद अभी जो हमारा का होगा तो रिटर्न, मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको। रिटर्न सबसे पहले मैं करूँगा इसको एक्सपेंडेड में। और एक्सपेंडेड में चाइल्ड, और चाइल्ड में सबसे पहले जो मैं करूँगा उसको कंटेनर में करूँगा कंटेनर। और कंटेनर में चिल्ड्रन, और सॉरी चाइल्ड, और चाइल्ड में यहाँ पर मैं एक एलिवेटेड बटन ले लूँगा। एलिवेटेड बटन और ऑन प्रेस्ड को मैं कर दूंगा ऐसे ही, अभी तक छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर चाइल्ड में जो हमें टेक्स्ट पास करना होता है, तो मैं यहाँ पर बटन टेक्स्ट को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा,
जो भी बटन का टेक्स्ट होगा तो वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बटन टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो हमें बटन टेक्स्ट दिया तो हम बटन टेक्स्ट लेंगे और उसके बाद हम लेंगे इसका ऑन टेक्स्ट। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कॉमा देकर क्या करता हूँ, इसकी चीज़ का एक इसका स्टाइल भी ले लेता हूँ। तो अभी जो भी बटन पे बटन का कलर जो टेक्स्ट है तो वो बटन का टेक्स्ट भी आ जाएगा। और इसका मैं क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल लिख लेता हूँ। और टेक्स्ट स्टाइल करने के बाद मैं इस पर दे देता हूँ अपना कलर। तो जो हमारा कलर क्या होगा, तो मैं कलर को देता हूँ यहाँ पर, कलर देता हूँ टेक्स्ट कलर, सॉरी कलर्स डॉट वाइट। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ उसको वाइट। और वाइट करने के बाद इसके जो टेक्स्ट है इनको मैं कर लेता हूँ बोल्ड में। तो मैं बोल्ड में क्या करूँगा, यहाँ पर कोमा देकर यहाँ पर लिखूंगा वेट, फॉन्ट वेट। और यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ वेट, फॉन्ट वेट, और इसको कर लेता हूँ बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अभी यहाँ पर ये देखो हमारा यहाँ पर एक बटन भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर बटन भी आ चुका है। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, बटन में बटन वगैरह में पैडिंग देना चाहता हूँ। तो मैं एक्सपेंड करने के बाद एक यहाँ पर कंटेनर कंटेनर में यहाँ पर मैं पैडिंग दूंगा, पैडिंग और एज इनसेट्स डॉट आल करूँगा। और यहाँ पर मैं पास करूँगा अपना 12। चाहे यहाँ पर हमारा अपनी हो चुका है, यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी आ चुका है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी चाइल्ड के नीचे यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी पास कर लेता हूँ अपना, यहाँ पर कर लेता हूँ स्टाइल। जो भी हमारे बटन का स्टाइल होगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एलिवेटेड बटन लिखूंगा। तो यहाँ पर एलिवेटेड बटन और डॉट स्टाइल फ्रॉम होगा, स्टाइल फ्रॉम। स्टाइल फ्रॉम करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टाइल फ्रॉम में सबसे पहले इसका जो होता है बैकग्राउंड। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में हम लेंगे इसमें एक चीज़ और, बैकग्राउंड कलर में हम जो भी हमने ऊपर एक कलर जहाँ से हमने लिया था तो मैं इसी को यहाँ पर कर लेता हूँ पास। तो यहाँ पर मैं बटन कलर लिख लेता हूँ, बटन कलर। बटन करने के बाद इसको कर लेता हूँ क्लोज। और जो हमारा बटन कलर करने के बाद यहाँ पर हम जो एक देंगे शेप इसमें, कि हमारा जो बटन है तो उसमें यहाँ पर थोड़ा रेडियस शो हो जाए, कि थोड़ा गोल गोल शो हो जाए। तो मैं करूँगा शेप, और शेप में यहाँ पर लिख लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगुलर बॉर्डर। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉर्डर, और बॉर्डर में यहाँ पर रेडियस ले लूँगा। तो बॉर्डर रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर डॉट सर्कुलर होगा। तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ और उसको कर लेता हूँ 8। ये 8 करने की बजाय यहाँ पर 10 कर लेता हूँ। 10 करने की बजाय यहाँ पर 8 ही ठीक है, 8 कर लेता हूँ। और 8 करने के बाद ये भी हमारा एक बटन हमारा सर्कुलर भी हो गया है, इसमें कलर भी हो चुका है, और इसके साथ हमारा जो टेक्स्ट है वो भी आ चुका है। तो अभी यहाँ पर हमारा बटन का काम हो गया है खत्म। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेट, यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेटर स्क्रीन स्टेट कैलकुलेटर है, तो मैं इसके इसके इसी के नीचे आ जाता हूँ और अपने यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रिंग, और यहाँ पर इस स्ट्रिंग में मैं क्या पास करूँगा, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट होगा, जो भी हमारा जो हमने डेटा निकाला। तो आउटपुट, आउटपुट को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग में, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0 इस चीज़ को, और इसको कर लेता हूँ क्लियर। और एक और स्ट्रिंग लूँगा, स्ट्रिंग यहाँ पर मैं कोलन आउटपुट दोबारा कर लेता हूँ आउटपुट, और इसको कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता 0। और 0 करने के बाद इसको भी कर लेता हूँ क्लोज। और क्लोज करने के बाद यहाँ पर अभी एक चीज़ और भी हमारा रहता है, तो यहाँ पर हम लेंगे एक डबल, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा या डॉट में चीज में होगा तो हमें डबल यहाँ पर यूज करना होगा। डबल में, तो डबल में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर 1, नंबर इज इक्वल टू होगा 0 के। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज। और हम एक डबल लेंगे, क्योंकि जब हम 4 पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे और दोबारा किसी नंबर को लेंगे तो हमें एक और नंबर भी लेना होता है। तो हम यहाँ पर 2 कर लेता हूँ, नंबर 2 में भी इसको मैं कर लेता हूँ 0, और इसको कर लेता हूँ क्लोज। और हमारा एक और स्ट्रिंग होगा जिसमें हमारा आंसर होगा। तो आंसर, और आंसर को मैं बराबर कर लेता हूँ खाली टेक्स्ट के अंदर। और ये हो गया, अभी हमारा एक और रन हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने कॉन्टेक्स्ट में, बोल्ड कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हमने जो दिया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन चीज़ों को करेंगे ख़त्म, और ऑन सेट को भी ख़त्म कर देंगे। और रिटर्न हम कर देंगे यहाँ पर स्कैफोल्ड। तो यहाँ पर हम स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर मैं करूँगा इसका बैकग्राउंड।
तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको कलर कर लेता हूँ, कलर डॉट ग्रे कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो कलर है, तो ये हमारा ग्रे है, तो मैं क्या कर लेता हूँ उसमें ग्रे, और ग्रे करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ 900। 900 जैसे होगा तो ये हमें थोड़ा प्यारा भी दिखेगा। और यहाँ सबसे पहले यहाँ पर और क्या चाहिए होता है हमें, तो हमें यहाँ पर एक अपना कैलकुलेटर ऐप का यहाँ पर ऊपर एक ऐप बार भी चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ ऐप बार, ऐप बार, और मैं दोबारा कर लेता हूँ ऐप बार, ऐप बार। अभी ऐप बार में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक टेक्स्ट जिसमें हमारा कैलकुलेटर का सिस्टम लिखा हो। तो यहाँ पर टेक्स्ट नहीं होता, यहाँ पर होता है टाइटल, क्योंकि ये एक तरीके से टाइटल है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइटल। और टाइटल में लिखने के बाद यहाँ पर मैं लूँगा एक टेक्स्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट में जो हमारा होगा, टेक्स्ट में मैं क्या पास करूँगा, टेक्स्ट में लिखूंगा हमारा एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जैसे लिखूंगा तो यहाँ पर हमें एक हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पर कलर लिखता हूँ स्टाइल, और स्टाइल यहाँ पर लिख लेता हूँ टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल में यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्सटाइल में पास कर दूंगा यहाँ पर कलर। और कलर करने के बाद यहाँ पर कलर, और कलर्स, कलर्स डॉट वाइट। तो ये हमारा जो कलर है वो वाइट कर देगा। और एक चीज़ इसमें पास करेंगे, हम इसमें पास करेंगे वेट को, और जो भी हमारा फॉन्ट वेट होगा, फॉन्ट वेट, और दोबारा मैं कर लेता हूँ वेट को पास, फॉन्ट वेट, और इसको कर लेता हूँ बोल्ड में। अच्छा, बोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो मैं यहाँ पर, अभी हम यूज़ नहीं करते, अभी हमारा अभी इसी तरीके से ठीक है, तो मैं क्या देता हूँ वापस आ जाता हूँ। और इसी ऐप बार के अंदर जो भी ऐप बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक हमारा ऐप बार चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेंगे, बैकग्राउंड कलर, और कलर्स डॉट ग्रे करेंगे। और यहाँ पर करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसका मैं जो ग्रे कलर है मैं इसको कर लेता हूँ 800 पे। तो ये थोड़ा ज़्यादा वो करेगा, तो इसमें थोड़ा हल्का शो हो जाएगा मैं। तो अभी यहाँ पर 800 यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल बेहतरीन है इसमें। तो यहाँ पर स्कैफोल्ड का एरर आ रहा है, तो मैं स्कैफोल्ड के एरर को यहाँ पर ख़त्म कर लेता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ इस चीज़ में। तो ये भी हमारा रन हो रहा है, तो अभी यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा यूआई डिज़ाइन हमारा एक रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर भी आ चुका है, यहाँ पर हमारा हमारा कलर। अभी हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले यहाँ पर एक अपना, जहाँ पर हमारा जो सिंबल वगैरह होता है कैलकुलेटर में अगर शो हो, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई एक लफ्ज़ शो होता है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं स्केप फोल्ड से बाहर, तो ये हमारा स्केप फोल्ड, और स्केप फोल्ड के से स्केप फोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर बॉडी। स्कैफोल्ड का बॉडी अभी हमने नहीं बनाया, तो हमने पहले सिर्फ डिजाइनिंग की थी ऊपर, तो बॉडी, और बॉडी में सबसे पहले यहाँ पर हम कॉलम पास करेंगे। और कॉलम के अंदर हम क्या पास करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ चाहिए तो हमें अंदर बॉडी के अंदर हमें एक कॉलम चाहिए। और कॉलम के अंदर यहाँ पर सबसे पहले जो होता है हमारा चिल्ड्रन, और यहाँ पर मैं चिल्ड्रन पास कर लेता हूँ। और चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक टेक्स्ट। तो हमारा जो टेक्स्ट होगा, तो अभी यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट में हम क्या पास करेंगे, टेक्स्ट में जो हमारा ऊपर से हमें जो मैसेज मिल रहा है, हम एक पे क्लिक करें तो हमें एक शो, अगर दो पे क्लिक करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आउट। जो भी हमारा आउटपुट का डेटा, तो यहाँ पर मैं आउटपुट लिख लेता हूँ। आउटपुट करने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल को पेश करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल। और इसमें क्या कर लेता हूँ, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज का कर लेता हूँ मैं 57। 57 करने के बाद यहाँ पर मैं कलर लूँगा, और यहाँ पर कलर करने के बाद इस जो कलर होगा, कलर हम करेंगे इसका वाइट। कलर्स डॉट वाइट, कलर्स डॉट वाइट। और इसका मैं एक और भी चीज़ कर लेता हूँ, इसका मैं वेट भी ले लेता हूँ। और इसका जो फेंट वेट होगा, इसका जो वेट होगा हम वेट को भी कर लेंगे बोल्ड।
तो यहाँ पर डॉट और लिख लेता हूँ बोल्ट। बोल्ट करने के बाद अभी यहाँ पर ये जो हमारा कोड है तो यहाँ पर रन हो चुका है। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो हमें यहाँ पर अभी एक जीरो भी शो हो जाएगा इस चीज़ में। तो अभी यहाँ पर हमें और भी कुछ चाहिए तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, अभी यहाँ पर जीरो हमारा इस तरफ आ चुका है। हमें क्या चाहिए, हमें इस तरफ चाहिए। तो इसी चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले हम यहाँ करेंगे अलाइनमेंट। तो मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर नेटवर्क की वजह से वो थोड़ा फैच नहीं करा, तो यहाँ पर अलाइनमेंट, और यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो रहा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ गलत। ये थोड़ा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में किया जाता है तो अलाइनमेंट। ये दोबारा एरर हो रहा है इसमें, क्योंकि ये भी इसमें होता है सबसे पहले लिखना होता तो यहाँ पर अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट और अलाइनमेंट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट। तो इसमें थोड़ा एरर दिखा रहा है, मैं आपको फिर भी दिखा लेता हूँ इसमें जो होता है। अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इसी कॉलम के अंदर लूंगा एक तो यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले मैं एक और चीज़ पास कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंटेनर। तो यहाँ पर कंटेनर और एक कंटेनर, और कंटेनर के अंदर होगा एक चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर जो भी मेरा टेक्स्ट था तो मैं उसी को कर लेता हूँ पेस्ट। इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये भी हमारा कंट्रोल वो आ चुका है। कंट्रोल जेड और कंट्रोल पी। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो हो रहा है नेटवर्क की वजह से वो एरर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अपना टेक्स्ट दोबारा कर लेता हूँ इस चीज़ में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे अपना एक टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टेक्स्ट में यहाँ पर मैं क्या लूँगा, यहाँ पर लूँगा अपना आउटपुट। आउटपुट करने के बाद यहाँ पर मैं लूँगा कोलमा, और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, स्टाइल और टेक्स्ट स्टाइल। और टेक्स्ट स्टाइल में यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे, टेक्स्ट स्टाइल में हम यहाँ पर अपना चूज़ करेंगे टेक्सटाइल। और सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम साइज, जो भी हमारे इस लफ्ज़ का साइज होगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 47। और इसका जो कलर है तो मैं इसका कलर लेता हूँ कलर, और कलर देने के बाद इसका जो कलर होगा हमारा होगा वाइट। कलर डॉट वाइट, और करने के बाद तो इसका वाइट दूंगा, और वाइट करने के बाद अपने इसमें लूंगा एक वेट। तो फॉन्ट वेट में यहाँ पर क्या लूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट वेट में भी मैं एक और दोबारा एक फॉन्ट वेट लिख लेता हूँ। फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट में यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ बोल्ड में। और बोल्ड में करने के बाद ये भी हमारा ऐसे हो चुका है कि हमारा यहाँ पर एक रन हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसी के अंदर यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर लेना था तो पैडिंग लेना था या अलाइनमेंट लेना था, तो वो हमारे लिए यहाँ पर मसला हो जाता, तो वहाँ पर रन नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अलाइनमेंट अभी ले लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पर कंटेनर, तो कंटेनर में मुझे काम करना था, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कंटेनर में। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, कंटेनर में। कंटेनर हमने बनाई है इसीलिए कि कंटेनर में ये हमारा जो काम है कंप्लीट कंटेनर में होगा। तो यहाँ पर मैं कंटेनर में अभी अपना कोड लिखूंगा, तो कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले लूँगा अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है, क्योंकि हम पहले जो काम कर रहे थे कॉलम में, तो कॉलम में तो सिर्फ कॉलम ही में दिखाया लग सकते, यहाँ पर अभी हम क्या करना चाहते हैं तो हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के बजाय यहाँ पर अलाइनमेंट डॉट करेंगे, डॉट सेंटर। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको सेंटर राइट। और सेंटर राइट करने के बाद अगर मैं दोबारा अगर रिफ्रेश करूँ तो ये क्या होगा, इस सेंटर राइट में इस तरफ यहाँ पर हमारे शो हो जाएगा। तो जब तक वो इस तरफ रिफ्रेश हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक पैडिंग भी दे देंगे। पैडिंग, और इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे एज इंसेट्स डॉट आल। एज इंसेट्स डॉट आल, आल की बजाय अभी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सिमेट्रिक को। तो एस वाई यहाँ पर जैसे लिखते हैं तो वो भी हमारा आ जाएगा। तो सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा वर्टिकल।
और वर्टिकल के अंदर यहाँ पर मैं 24 और हॉरिजेंटल मैं दे दूंगा इसको, हॉरिजेंटल के अंदर मैं दूंगा इसको 12। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करके तो हो जाएगा हमारा कोड बिल्कुल सही। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही चल रहा है इसमें। वो थोड़ा नेटवर्क का मसला है तो वो अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा है इस चीज़ में। तो अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट भी आ चुकी है, इस तरह सेंटर राइट में आ चुका है, और यहाँ ऊपर से 24 और हॉरिजेंटल हमारा 12 का यहाँ पर आ चुका है। तो अभी यहाँ पर हमें इसी चिल्ड्रन, तो जो हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर हमारा यहाँ से रन कर रहा है तो यहाँ तक। तो इस कंटेनर को नीचे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अभी जो हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर से बाहर, तो यहाँ पर मैं कंटेनर को कर लेता हूँ क्लोज, और मैं सबसे पहले यहाँ पर लूँगा अपना एक, सबसे पहले यहाँ पर एक लूँगा। तो नीचे मुझे एक यहाँ पर एक बिल्कुल एक खूबसूरत होने के लिए तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगाना चाहता हूँ, डिवाइडर हो जिसमें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, कंटेनर और कंटेनर से बाहर, क्योंकि हमारा एक कंटेनर कंप्लीट हो चुका है कंटेनर से बाहर, तो मैं यहाँ पर लूँगा अपना एक एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड को क्लिक करने के बाद यहाँ पर चाइल्ड में, और चाइल्ड में यहाँ पर मैं लूँगा डिवाइडर। तो यहाँ पर डिवाइडर, और डिवाइडर में यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगा इसका कलर जो होगा, कलर और कलर्स, कलर्स डॉट इसमें कर लूँगा मैं ग्रे। और यहाँ पर इसका कर लेता हूँ, उसको यहाँ पर थोड़ा कॉमा देना है तो यहाँ पर कॉमा देता हूँ, और यहाँ पर हमारा इसका जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, अगर अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, अरे हमारा एक खूबसूरत से यहाँ पर एक ग्रे कलर का वो भी शो हो जाएगा इस चीज़ में। तो अभी हमारा जो रिफ्रेश हो रहा है, तो मैं दोबारा भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। होगा अभी यहाँ पर हमें अपने बटन्स चाहिए, तो बटन किस तरीके से आएंगे, तो सबसे पहले इसी एक्सपेंडेंट के नीचे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम सबसे पहले जो, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ग्रे कलर पर हमारा भी आ चुका है।